हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कक्षा 10वीं। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बता दिए थे। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है। तो अब इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा दूँ पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया था, और इस लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझा दूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, जैसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ABC नाम है। थीटा हमें कुछ दिया नहीं है, ठीक है। थीटा हमें कुछ दिया नहीं है, हमें बस एक थीटा यहाँ लिखा हुआ है, एंगल नहीं दिया है। हमें बताया गया है कि tan थीटा 4/3 है, ठीक है। tan थीटा यहाँ पे 4/3 है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि AB और BC की लेंथ बताओ, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि AB और BC की लेंथ बताओ, और एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, AC की भी लेंथ बताओ, ठीक है। तो इन तीनों की लेंथ बताओ। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, थीटा जो रहता है, थीटा हम हमेशा थीटा के रिस्पेक्ट में ही एंगल्स लेते हैं। अब आपको कैसे समझोगे कि एक बार सीधा समझ लो कि थीटा के अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये थंब रूल है। अब आप इसको याद कर लो। अब बोलोगे ये कैसे? अगर मैं यहाँ थीटा लिख देता, ठीक है, अगर मैं ए पे थीटा लिख देता, एंगल ए को थीटा लिख देता, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे BC हो जाता। लेकिन मैंने थीटा C पे लिखा है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे AB हो जाएगा, जो कि उससे अपोजिट साइड है, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। tan थीटा दिया हुआ है 4/3, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर 4/3 दिया हुआ है तो हम लोग इससे सीधा सीधा ये डिराइव कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, ठीक। अब परपेंडिकुलर क्या था? परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर था AB और बेस था BC, ठीक है। तो ये AB का लेंथ 4 हो गया, BC का लेंथ 3 हो गया। अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, अब क्योंकि ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, तो हम इससे आसानी से आगे भी कर सकते हैं। तो बेस का स्क्वायर करोगे और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे तो हाइपोटेन्यूज तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अगर करो, ये हमें AC दे देगा। 4 स्क्वायर कितना होता है? 16, 3 स्क्वायर होता है 9, 25 का अगर रूट करोगे तो कितना आएगा? 5 AC। तो AC की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। तो ये आंसर हो गए, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन, ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया जो पूछ दिया जाता है कभी कभी। कभी कभी नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन पूछते हैं, ये एक्सरसाइजेज में आते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन हो गया। अब इसका भी आगे का मैं क्वेश्चन बताऊंगा जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझाऊंगा। तो ऊपर देखा होगा मैंने एक इमेज अटैच की है, तो इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो ये इमेज है, इसमें एंगल्स लिखे हुए ऊपर आप देख सकते हो। यहाँ पे ये 0 डिग्री है, 30 डिग्रीज है, 45, 60, 90 ऐसे ऐसे डिग्रीज लिखे हैं। अब बगल में क्या लिखा है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक। नीचे भी लिखा हुआ है कुछ कुछ, देखोगे अगर कॉसेक के बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा सेक थीटा, फिर कॉटेक, ठीक है। सब लिखा हुआ है। हमें एंगल्स को कंसिडर करनी है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। और अगर आपने बुक परचेज़ कर ली होगी NCERT की, वैसे कर लेनी चाहिए, अब तो अप्रैल भी स्टार्ट हो गया। नहीं किए तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट खींचते रहना, इसका आपके लिए आसान हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो 90 डिग्री तक आप पढ़ोगे, फिर 90 के आगे आप निकालना सीख जाओगे, ठीक है। ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे, बहुत ईजी रहता है 11th का भी ट्रिग्नोमेट्री। तो
इसमें आप 90 डिग्री तक आपको याद करनी पड़ेगी टेबल, जो कि बहुत आसान है। इसको मैं अभी ट्रिक भी समझाऊंगा इसमें। तो साइन थीटा के 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो बस आप साइन थीटा का रट लोगे ना तो आपसे सारे बन जाएंगे। ठीक है, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन, टैन कॉस एक्स सेक कॉट सब। ठीक है, साइन थीटा याद रखना। साइन थीटा 0 0 है। साइन 30 कितना है 1/2। साइन 45, ठीक है, साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। 90 के आगे आगे भी वैल्यूज़ होते हैं, लेकिन हमें 10th क्लास में उनकी ज़रूरत नहीं है, हमें बस 90 तक पढ़ना है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 ये पार्टीशंस हैं, 5 पार्टीशंस हैं, पाँचों की वैल्यू ऐसे रट लो। 0 1/2 1/√3 √3/2 1। ठीक है, अब एक सिमिलैरिटी देखो। कॉस थीटा में 90 डिग्री की वैल्यू जो साइन थीटा में है वो 0 डिग्री में है। ठीक है, तो बस आप इतना समझ लो कि ये वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक, ये वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक, ये वैल्यू यहीं आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ आ गई। और ये 0 ये वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है, तो आप इसे क्या समझे? इससे आप ये समझ गए होगे कि 90 का वैल्यू 0 में है, 60 का वैल्यू 30 में है, 45 का वैल्यू 45 में, 30 का वैल्यू 1/2 में, और 0 का वैल्यू 90 में चला गया। तो जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 के बराबर है। साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर है। साइन 45 कॉस 45 सेम वैल्यू शेयर करते हैं। साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 के बराबर है, और साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो आप इसको अगर पैटर्न समझ पा रहे होगे तो 0 डिग्री उसे 90 डिग्री से रिप्लेस है। तो टेबल में आप जैसे जैसे राइट जा रहे हो वैसे वैसे साइन के टेबल में राइट जा रहे हो तो आप कॉस के टेबल में लेफ्ट आते जा रहे हो। ठीक है, तो साइन 90 एक्सट्रीम राइट है साइन का, कॉस 0 एक्सट्रीम लेफ्ट है कॉस का, तो वो दोनों सेम है। तो आप बस ये समझ लो दो कारें ऐसे चल रही हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो इससे, एक कार ऐसे जा रही है, ठीक है, एक कार ऐसे आ रही है, तो ये कार की वैल्यू यहाँ जो होगी वो ये कार की वैल्यू यहाँ होगी। ठीक है, ये कार की वैल्यू यहाँ जो होगी ये कार की वैल्यू यहाँ होगी, ये कार की वैल्यू जो यहाँ होगी ये कार की वैल्यू यहाँ होगी, और एक जगह जब ये दोनों सेम जगह पे होंगे उस जगह इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो ये पैटर्न है, समझ लो। ठीक, तो 0 लेफ्ट बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में 0 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में है, तो एक्सट्रीम राइट टू एक्सट्रीम लेफ्ट को मैच करोगे तो 0 ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप समझ जाओगे इसको, बहुत ईजी है, बस आपको टेबल उल्टा कर देना। साइन 90 का जो टेबल राइट टू लेफ्ट चल रहा है, सॉरी लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट लिख दो, तो 0 1/2 1/√3 3/2 1। इसको अगर आप लेफ्ट टू राइट लिख दोगे, सॉरी राइट टू लेफ्ट लिख दोगे, तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री से। ठीक है, लेफ्ट टू राइट 0 से बन जाती है कॉस में, साइन में, और राइट टू लेफ्ट अगर आप लिख दोगे तो वो कॉस की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब टैन, टैन थीटा हमने पढ़ा है क्या होता है, साइन अपॉन कॉस मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अगर अगर याद नहीं हो पा रहा है तो इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है मेरे पास, विच इज़ जैसे मैंने बताया था, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा वाला। ठीक है, सॉरी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो टैन ये होता है, तो अगर आप P अपॉन एच इंटू बी अपॉन एच करोगे ना, सॉरी P अपॉन एच डिवाइडेड बाई, मैं गलत साइन डाल देता हूँ यार, बहुत गलती होती है मुझसे, सॉरी। ठीक है, तो एच रेसिप्रोकेट हो जाता है, तो हो जाता है P अपॉन एच इंटू एच अपॉन बी, लास्ट में बचता है P अपॉन बी। तो कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो, सब कुछ रटना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ कैलकुलेशन भी करो। तो P अपॉन बी की वैल्यू आप सबको पता है क्या होती है, P अपॉन बी की वैल्यू टैन थीटा होती है। तो बस
ज़ीरो 0 डिग्री की वैल्यू tan की क्या होगी 0/1, तो 0/1 तो 0 ही होता है। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1/√3। 45 डिग्री में सेम 1/√2/1/√2 सेम 1 आएगा आंसर, ठीक है। 60 डिग्री में √3 आएगा डिवाइड करने पे। 90 डिग्री में नॉट डिफाइंड लिखा है। अभी नॉट डिफाइंड कौन सा नया चिड़ यहाँ आ गया। देखो नॉट डिफाइंड का मतलब होता है जिस चीज़ को हम लोग डिफाइन ही ना कर पाए। नॉट डिफाइंड इसलिए हुआ क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। अब तुम इसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो 5, 20, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये 1 नहीं देने वाला, तुमको 0 ही देगा। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा नंबर रिज्यूम करता है जो कि इतना बड़ा हो जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो हमें आंसर 1 मिल जाएगा, ठीक है। हमारे दिमाग में तो ये नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो बस हम इस नंबर को मान लेते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का ये साइन होता है, हम इसको इन्फिनिटी मान लेते हैं, मतलब कोई बहुत बड़ा नंबर जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो शायद आंसर 1 मिल जाए। अब क्योंकि उसकी एक डिफाइंड वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम उसको नॉट डिफाइंड कहते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है, मतलब सीधा सीधा भाषा में इसका जो आंसर है वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये बात हो गई, इतना समझ गए, बहुत आसान। कॉसेक में भी आप वही वैल्यू देखोगे। कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, साइन का उल्टा कॉसेक। तो बस वैल्यूज़ को भी उल्टा करते जाओ। तो आपको पता है किसी जो कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे अगर कोई नंबर है 5, अगर कोई नंबर है तो हम उसको 5/1 भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको रेसिप्रोकेट करो तो क्या आएगा, अगर 5 को रेसिप्रोकेट करोगे तो 1/5 आएगा, ठीक है। वैसे ही कॉसेक को नॉट डिफाइंड कैसे आया, तो पहले 0 था, 0 के नीचे 1 था, ठीक है। अब जैसे ही तुम उसको रेसिप्रोकेट किए वो हो गया 1/0। 1/0 में वापस वहीं फिर से वही चिड़िया फंस गई। 1/0 का मतलब हो गया नॉट डिफाइंड, तो हम इसे डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, इसका आंसर तो इन्फिनिटी है। तो कॉसेक का वैल्यू नॉट डिफाइंड। फिर 1/2 को 2, 1/√2 को √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का वैल्यू 1 एज ऑलवेज। सेक का कॉस ए अगर 1 था तो आपको पता है कॉस का उल्टा सेक होता है 1/cos इज इक्वल टू सेक होता है। तो अगर आप 1/1 को फिर रेसिप्रोकेट करोगे तो 1 ही आंसर मिलने वाला है। √3/2 को रेसिप्रोकेट करोगे तो 2/√3, 1/√2 को √2 आएगा आंसर, 1/2 का 2 और फिर 0 का अगर तुम रेसिप्रोकेट करोगे तो 1/0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम लोग यहाँ पे नॉट डिफाइंड लेते हैं, ठीक। ये तो थोड़ा समझ में आ ही गया होगा। और कॉट है वापस वही चीज़, नॉट डिफाइंड कैसे आ रहा है, tan a की वैल्यू 0 है तो फिर 1/0 नॉट डिफाइंड। फिर 30 की वैल्यू कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 90 की वैल्यू होगी 0, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 और कॉट 45 की वैल्यू 1। इतना याद कर लो काम ख़त्म। तो बस सार क्या निकला था समझाने का, कि साइन याद कर लो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। साइन याद कर लो सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करते करते अच्छा हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करते रहना, ठीक। तो साइन याद करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ, समझ तो आएगा नहीं, लिखते रहना, बस एक क्वेश्चन लिख लो कि एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। फिर से एक ट्राइंगल आ गया ABC एक ट्राइंगल है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्रीज़ है, 30 डिग्रीज़ है। AB की वैल्यू हमें 5 दी है और पूछा गया है BC और AC बताओ, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि BC और AC बताओ, ठीक है। तो BC और AC बताना है हमें। तो तुम देख रहे होगे AB जो है वो मैंने जैसा बताया था थीटा के हमेशा अपोजिट साइड जो रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है। अब तुम दिमाग लगाओ परपेंडिकुलर की वैल्यू किस में आती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है। अब तुम्हारे ऊपर है तुम साइन थीटा लगा के हाइपोटेन्यूज निकालो या tan थीटा लगा के
बेस निकालो। तो जो निकालना निकालो पहले। तो मेरा मन है मैं निकालूंगा पहले tan थीटा, ठीक है। तो मैंने tan थीटा लगाया और ये ऐसा सा क्वेश्चन नहीं है, एक एग्जांपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो मैं लगाया tan थीटा, तो tan 30 अगर लूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि थीटा का मतलब यहाँ पे 30 हो गया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया tan 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ठीक है। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। दोनों को अगर डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा 1/√3। tan 30 की वैल्यू, परपेंडिकुलर का वैल्यू 5 दिया है, बेस का वैल्यू हमें पता नहीं, तो बेस का वैल्यू हमें निकालना है भाई। तो बस आंसर आ गया, BC को उधर ले जाओ और BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर्स, क्योंकि सारे वैल्यू सेंटीमीटर्स में दिए थे, माय फॉल्ट, मैंने लिखा, ठीक है। तो सेंटीमीटर्स में सारे वैल्यू थे, 5 सेंटीमीटर था, वो जगह नहीं था इसलिए लिख नहीं पाता हूँ। आज का स्टाइलिश काम नहीं करता, आज बहुत अच्छा काम कर रहा है, नज़र ना लगे। तो BC इज इक्वल टू 5/√3 सेंटीमीटर्स। अब तो मैं √3 निकालने की चुल मची है तो निकाल लेना, नहीं मची है तो छोड़ दो, ठीक है। अब BC तो निकाल लिए, AC कौन निकालेगा। अब AC तुम शायद पाइथागोरस से निकालो या ऐसे निकालो, तो पाइथागोरस से थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 5√3 है बीच में, तो हम तो निकालेंगे साइन से, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और काम भी बन जाएगा। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर से परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दी गई है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर था यहाँ पे तुम्हें AB, ठीक है। AB वॉज परपेंडिकुलर एंड AC वॉज हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 इज इक्वल टू AB/AC। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू 5/AC, ठीक है। AC की वैल्यू अब हमें यहाँ से सीधा सीधा दिख रही है कि AC का वैल्यू क्या होगा, AC का वैल्यू होगा 10 सेंटीमीटर्स। सो AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे हमें AC का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो ये होता है तरीका। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ख़त्म कर दी, ठीक है। एक क्वेश्चन लगा लिया, पिछले क्लास का भी क्वेश्चन लगा लिया। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा अगले लेक्चर में cos A+B और sin A+B, जहाँ पे 90 की वैल्यूज़ होती हैं, ये सब मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहना। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगली क्लास में शायद मौका ना मिले, ठीक है। तो ये याद रखना कि एक वैल्यू लिखी जाती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा देखा होगा आपने, ठीक है। तो वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का ये मतलब होता है कि अगर साइन 30 है तो जो साइन 30 की वैल्यू है, जो थीटा की जगह मैंने 30 लिख दिया, तो साइन 30 का वैल्यू का होल स्क्वायर, तो अगर 1/2 है साइन 30, तो आंसर हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू हो गई, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू हो गई 1/4। सिमिलरली अगर टैन आपको tan 45 की वैल्यू अगर बोल दिया तो tan स्क्वायर 45 का tan स्क्वायर 45 1 ही रहेगा। फिर अगर साइन 90 की वैल्यू बोल दिया तो उसका भी वैल्यू 1 ही रहेगा साइन स्क्वायर 90 में। साइन स्क्वायर अगर आपको 60 डिग्रीज बोल दिया सपोज, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे होगा। तो ये स्क्वायर वाला मैं आपको बता दिया हूँ कि साइन स्क्वायर अगर थीटा कहीं देखा मिल जाए तो बस इतना समझो, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी उसको स्क्वायर करना है, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये होता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, ठीक है। साइन को स्क्वायर करके थीटा को अलग मत रख देना, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है, बस ये चीज़ याद ध्यान में रख लो। और अगले लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ाऊँगा, जो कि शायद लास्ट टॉपिक है। उसके बाद शायद 3 आइडेंटिटीज़ हैं, तो वो भी मैं अगले लेक्चर में ही ख़त्म करूँगा। और SST की वीडियो अब आने वाली है, मैंने तैयारी कर ली है उसकी। तो पहले वीडियो में मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है, जिससे 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं घूम फिर के। और मध्य प्रदेश बुक के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ बाहर के भी फैक्ट्स रहेंगे फॉर नॉलेज। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।